साहब, ये आज जो खबर सामने आई, हमने देखा था जब कारोबार का आगाज़ हुआ स्टॉक मार्केट में भी और ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में, तो बड़ा बेहतर मार्केट जा रही थी। इस खबर के आने से कोई 850 पॉइंट्स के करीब हमने मार्केट को नीचे जाते देखा। तो इस तरह की खबरें आती हैं, मार्केट इस हद तक क्यों मुतासिर होती है जबकि उनकी जो वजाहत होती है वो अभी आना बाकी होती है? इनिशियली इतना ज़्यादा डैमेज हो जाती है मार्केट? देखिए, बात यह है कि इस तरह के वाकयात जो है ना, सेनेट हमारा सुप्रीम बॉडी है, अपर हाउस जिसको कहते हैं, अगर वहां से कोई करारदाद पास होती है तो लाजिम मुलजुम उसका असर तो आएगा। अब देखिए, हम खबरें सुन रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कह इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर कह रहे हो रहे। तो ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये सबसे ज्यादा जो है ना इंजर्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, खबरों पे चलती हैं, अचानक होने वाले वाकयात के ऊपर उसका बड़ा गहरा असर होता है। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट करता है। और ये अगर उन्होंने कहा है 850 पॉइंट गिरी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाई दिस बेयकीनी की सूरत है। और वहां मुझे समझ में नहीं आता है, सेनेट में तो सारी पार्टियां मौजूद है, इल्तवा की क्या करारदाद पास हुई, सारे लोगों ने वोट दिया कि कुछ पार्टियों ने दिया, मेजोरिटी से पास हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, ये जो चीज है ये तो डेफिनेटली एक वेव भेजेगी और उसी की वजह से जो है स्टॉक एक्सचेंज ने रिएक्ट किया। और मैं समझता हूं कि अगर ये कानूनी माहिरीन ने और इलेक्शन कमीशन ने खुलासा कर दिया है तो कल बेहतर सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और सर जो सरमाकारों का ये एतमाद होता है, ये इस तरह की किसी एक खबर से इतना ज़्यादा क्यों मुतज़लज़ल हो जाता है, क्यों इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं या हिल जाते हैं? और ये जो इतने ज़्यादा मार्केट में हम नंबर्स देख रहे होते हैं कि वो एक डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, एक बड़ी गिरावट आ जाती है, तो ये क्या सरमाकार अचानक से अपना सरमाया वहाँ से निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं? ये वजूहात क्या होती हैं इसकी? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो दो तरीके से चलती है। एक तो जब ये ऊपर जा रही होती है तो सब ऊपर का ही देखते हैं, स्टॉक वालों का एक सिस्टम है, वो जो है नीचे कभी देखते ही नहीं, ये भी ऊपर ही जाएगी, जो माल मिलता है ले लो, कुछ कल कुछ नहीं मिलेगा। और जब ये नीचे जाती है तो बोलते हैं कुछ नहीं बिकेगा, आज जो बिकता है वो बेच दो। ये फिनोमेना है स्टॉक एक्सचेंज का। तो जब आप ऊपर जाती है उसको मार्केट को देखते हैं, तो ऊपर जब मार्केट जाए, आप देखें 65,000 पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, ये इतना बड़ा जो है ना संगमील हुआ। अब इसमें दो पहलू हैं। एक ये है कि जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और जब मुझे लगता है कि यार ये जो है ना ये बहुत मुझे पैसे बच गए, 60,000 पॉइंट थे जब लिया, आज 65,000 पॉइंट है, वो करेक्शन करते हैं, ऑफलोड करते हैं, अपने प्रॉफिट को बांधते हैं कि भाई प्रॉफिट मैं अपने घर में ले जाऊं, ताकि जो है ना प्रॉफिट के वाकई के जो शेयर है उसके ऊपर हमारी एवरेज कम हो जाए, ताकि अगर कल बाजार टूटे भी तो नुकसान कम हो। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक बेड़ चाल होती है जिसमें जो ना बड़े घर क्या ले रहे हैं, मैं भी वही माल ले लूं, फिर वो माल जब नहीं मिलता सप्लाई एंड डिमांड में तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये करेक्शन है, सेंटिमेंट्स हैं, कुछ खराब खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान की मईशत के हाल है। लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत को आप देखें बेहतर हो रही है। आज रिजर्व जो है वो 8 बिलियन को क्रॉस कर गए और आपका एक्सपोर्ट्स फूड आइटम का तो बहुत बढ़ गया है, 400% जो है उसमें बेहतरी आई है। सेस्मे सीट के अंदर 500% का इजाफा हुआ है, राइस के अंदर 29% का इजाफा हुआ है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।